हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत दिसंबर 2024 की। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे कि सर कंप्यूटर की QCA की जो क्लास है वो शुरू की जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज से क्लास शुरू हो गई है और ये हमारी पहली क्लास है। डेली आपको कंप्यूटर QCA की क्लासें मिलती रहेगी। परीक्षा आप सभी को पता है 29 जनवरी से शुरू होने वाली है और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए पहला जो एग्जाम होगा वह 29 जनवरी को QCA कंप्यूटर का होने वाला है। चाहे विद्यार्थी BA का हो, BSc, BCom, BCA, BBA, सेकेंड ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी का अनिवार्य पेपर कंप्यूटर होने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए QCA की क्लास नंबर फर्स्ट। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर की पहली इकाई आपके सामने आ चुकी है। आज हमारी पहली क्लास है। यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सारी क्लासें मिल सके। कंटिन्यू रोज आज के बाद रोजाना आपको कंप्यूटर की क्लासें मिलती रहेगी और मैं 100% आपको बता सकता हूं, यदि कोई विद्यार्थी हमारी सारी क्लास देखता है तो वो आराम से सभी विषयों में अच्छे नंबरों से पास हो सकता है। तो देखिए कंप्यूटर की पहली क्लास इकाई 1 से शुरू करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। पहला सवाल है, कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। तो बच्चों कंप्यूटर के जनक कहलाएंगे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन अ राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन अ राइट होगा। और प्रिय विद्यार्थियों, इस पेपर की जो PDF है, प्रत्येक क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें ताकि वहाँ पर आपको PDF मिल सके सभी क्लासों की। कंप्यूटर QCA के बाद आपको QEG यानी इंग्लिश की क्लास भी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर लगाई जाएगी। साथ ही BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए इतिहास की, हिंदी साहित्य की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की और बाकी जितने भी विषय हैं आपके सभी विषयों की क्लास हमारे चैनल पर लगाई जाएगी। तो हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्लास देखें अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। दूसरा सवाल, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व बढ़ गया है क्योंकि देखो क्योंकि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर के काम होने लगा है, कंप्यूटर की बिक्री बढ़ गई है, कंप्यूटर ने अब सूचना विज्ञान का रूप ले लिया। इसके उपयोग सभी। ऑप्शन द राइट होगा। दूसरे का ऑप्शन द यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंप्यूटर की हानि है? विश्वसनीयता, विविधता, ये तो इसकी विशेषता है बच्चों। तो अत्यधिक निर्भरता ये इसकी हानि है। ऑप्शन ब राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में सोचने विचारने की शक्ति है शून्य। ऑप्शन स राइट होगा। कंप्यूटर सोच विचार नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 5, खाली जगह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वो है प्रोसेसर। ऑप्शन अ राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन अ यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्नलिखित में से नहीं है। देखो क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन स है डेटा आकलन, ये इसका कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर से डाटा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द। क्या होगा? ऑप्शन द यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को क्या कहा जाएगा? सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, EDP क्या है? EDP का पूरा नाम बताना बच्चों। ये है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन द राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन द यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। ऑप्शन अ राइट होगा क्वेश्चन 10वें का। मेरे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं QCA का जो पेपर होगा बच्चों वो आपके 100 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होने वाला है। 100 सवाल आएंगे आपके और कम से कम 36
सवाल आपके सही होने चाहिए। जिन विद्यार्थियों के 36 सवाल सही होंगे वो विद्यार्थी पास हो जाएगा। और जो विद्यार्थी हमारी सारी क्लास देखेगा, मेरे को पता है वो आराम से 36 क्या वो 70 प्लस नंबर ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी गई है? तो कृत्रिम, ठीक है ना, कृत्रिम में। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि नीचे आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? यानी कंप्यूटर की जो मुख्य कार्य प्रणाली है बच्चों, उसमें कौन सा अवयव नहीं है? तो ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ये सभी। तो इनपुट आउटपुट जुड़े हुए हैं, ऑप्शन स यार राइट होगा। देखो यहाँ पर आंसर भी लिखे हुए आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 13 यहाँ पर कटा हुआ सवाल अपना, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, वो है ऑप्शन ब कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो वो है ऑप्शन द, क्या होगा? ऑप्शन द राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी कार्य नहीं है? तो वो है ऑप्शन द, क्या है? ऑप्शन द यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र है, तो वो है ऑप्शन स अबेकस, क्या होगा? अबेकस। क्वेश्चन 18 पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? वो बना था खेल के लिए, ऑप्शन अ राइट होगा। अगला क्वेश्चन 19वां, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? वो क्या था? ऑप्शन स पास्कल ने, क्या होगा ना? ब्लेज पास्कल। क्वेश्चन नंबर 20 किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पंच कार्ड वो था इनमें से कोई नहीं। 21वां वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, वह था विद्युत इलेक्ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 22 एनालॉग कंप्यूटर हैं, तो वो है निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। क्वेश्चन नंबर 23 लैपटॉप क्या है? तो लैपटॉप के अंतर्गत ऑप्शन अ ब स तीनों इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन द राइट होगा ये सभी। सुपर कंप्यूटर हैं, तो सुपर कंप्यूटर भी बहुत सारे काम साथ में करता है बच्चों, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ताओं के डाटा प्रोसेस करता है, ठीक है, तीव्र गति से करता है, महंगा है और सभी बड़े संगठन में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए द ऑप्शन राइट होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था? वो क्या था? ऑप्शन ब बेबेज ने, जो कि कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? वो है बच्चों सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन ब राइट होगा, क्या होगा? ऑप्शन ब यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन 27वां सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, वो है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन ब सही होगा। 28वां CRAY क्या है? तो बच्चों ये एक सुपर कंप्यूटर है, क्या है? सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन द सही होगा। प्रिय विद्यार्थियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी क्लासें आपको मिल सकें। 29 पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी हैं? तो वो थी बहुआयामी उपयोग, ऑप्शन ब। एक मिनट बच्चों, ऑप्शन अ होगा इसका, घर घर पे उपयोग। तो पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर आया था, इसका घर का उपयोग कर सकते थे, तो 29 का ऑप्शन अ होगा। 30 ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं कहलाएंगे, उनको क्या बोलते हैं? लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप भी एक कंप्यूटर बच्चों जहाँ जिसको कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? क्वेश्चन नंबर 31 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब। 32वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, वो सभी को पता है सुपर कंप्यूटर होगा बच्चों, वो सबसे तेज कंप्यूटर होगा, ब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में जो
निर्मित हुआ है कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, वो सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन स राइट होगा बच्चों। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन स। अगला क्वेश्चन, पूर्व में फोटोन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? वो थे दूसरे युग के। ऑप्शन ब राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? वो है चतुर्थ पीढ़ी का। देखिए कंप्यूटर की 1 से 5 पीढ़ी आई है। कितनी पीढ़ी आई है बच्चों? 1 से 5 पीढ़ी आई हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? वो हुआ तृतीय में। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर, उसमें इसका प्रयोग हुआ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? वह था सिद्धार्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। ऑप्शन ब राइट होगा। 39वां, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में खालिज दोष था, उनका आकार क्या था बच्चों? बहुत बड़ा था। और 40वां क्वेश्चन, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन स राइट होगा। तो फिर विद्यार्थियों, आज हमने अपनी क्लास में क्वेश्चन 1 से लगाकर कुल 40 क्वेश्चन को पढ़ा और इसके उत्तर हमने आपको बताए हैं। मिलेंगे हम अपने कंप्यूटर की QCA की दूसरी क्लास के साथ क्वेश्चन नंबर 41 से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि QCA, QEG और बाकी विषयों के पेपर और क्लासें आपको मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।